हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 पार्ट 3 जो है बंधुत्व, जाति और वर्ग। और इसमें जो है हम आरंभिक समाज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसका काल है, वो है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक, यानी कि ईसा के जन्म के 600 साल पहले से लेके 600 साल बाद तक, कुल 1200 वर्ष तक का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम पाठ का पहला भाग लेके आए, दूसरे भाग जो है हम इसका जल्दी ही आपके पास लेके आएंगे। तो आर्य सभ्यता का जो है आरंभ कैसे हुआ, वहाँ से थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जो है पुस्तक के पहले पाठ में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पहले भारत में थी, और इसका काल जो है वो 3300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक के बीच का माना जाता है। और ये जो है सिंधु घाटी और सरस्वती नदी के आसपास जो है, ये जो है वर्तमान में भारत में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। अब आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ, ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से, एक धारणा है कि मध्य एशिया से भारत में आए, तो उन्होंने जो है बीच में इस सभ्यता के लोगों से उनका टकराव हुआ और आर्यों ने जो है जो उसको जो है सभ्यता को नष्ट कर दिया। और उनके द्वारा जो है इस सभ्यता को, और सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो विंध्याचल पार करके दक्षिण भारत की तरफ को चले गए। अब इस शास्त्रों में जो है इंद्र जो है देवताओं का, जैसे आर्यों का राजा कहा जाता था, उसे पुरंदर की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। अब किले किनके तोड़े होंगे? जिनके पहले से स्थापित होंगे। और वो पहले से स्थापित किले जो थे, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के थे। अब वैदिक सभ्यता का जो काल है, क्योंकि आर्य लोगों ने वेद लिखे थे और वेदों को मानते थे, तो इस सभ्यता को, आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है वेद लिखने के। तो ये 1500 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। अब 1700 ईसा पूर्व के लगभग जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। और फिर इतने बड़े क्षेत्र में जो है उत्तर भारत और के इस उपमहाद्वीप में, और जो है जब जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, वहाँ ये फैल गई। तो इसके बीच में 200 वर्ष के अंतराल जो है वो इस सभ्यता को पूरी तरह स्थापित होने में लगे थे। तो इसमें जो है आर्यों का विस्तार काल जो चल रहा था, उन्होंने भारत में जो है विस्तार किया इस 200 वर्ष के काल के अंदर। और वैदिक सभ्यता के प्रमाण तो उससे भी पुराने मिले हैं, लेकिन वो प्रमाण इतने कम है कि इतिहासकार उनको जो है मानने से इनकार करते हैं। तो इनका जो सर्वमान्य काल है, जिसको सब सहमत हैं, वो यही काल है जो 1500 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ माना जाता है। तो इसको जो है सर्वमान्य काल कहते हैं। तो आर्य सभ्यता का क्या प्रभाव था, तो इसमें जो है हम लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600वीं ईस्वी तक जो है हम जो है इसके यहाँ पर पाठ में इसके आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन आए समाज में, उनका जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इन 1200 वर्षों में जो चेंजेस आए, जो परिवर्तन आए, उनको हम देखेंगे। तो इसमें कुछ परिवर्तन जो थे, उन्होंने समाज पे, उस समय के समकालीन समाज पे गहरा प्रभाव छोड़ा था। अब ये प्रभाव कैसे हुए कि जो आर्य जो थे पहले चरवाहा टाइप के थे, तो उन्होंने जो है फिर बाद में अपना कृषि कार्य किया। उसके लिए उन्होंने जो है जंगल जो थे उनको काट दिया या जलाकर उनको समतल बना दिया और वहाँ पे कृषि भूमि का विस्तार किया। इस तरह से उनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आ गया था और उन्होंने कृषि जो है उनका मुख्य व्यवसाय हो गया था। और जो है उन्होंने नए नए क्षेत्रों में जो है अपना विस्तार करके वहाँ पर अपना जीवन यापन शुरू किया। तो कृषि का विस्तार जो इस काल में हुआ, उसकी वजह से जो है इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया और वो स्थायी रूप से एक ही जगह पर रहने लग गए थे, जबकि पहले वो घुमंतू जाति के हुआ करते थे। और एक ही जगह रहने पर विभिन्न प्रकार के काम धंधे और शिल्पकलाओं का भी विकास हुआ, जैसे कि कपड़ा बुनना, जो है औजार बनाना आदि, बहुत सारे चीज़ों का मूर्ति बनाना और जो है धातु कर्म वगैरह, इस तरह से जो है लोहे आदि का काम भी इस काल में हुआ। इस काल को लोह काल भी कहते हैं।
लेकिन इसके बीच में जो है काफ़ी जो है आर्थिक विषमताएं भी पैदा हुई, जिसके में गरीब और अमीर और धनी और निर्धन के बीच की खाई जो है वो बढ़ गई। तो ग्रंथों का हमें अध्ययन क्यों करना पड़ता है? तो भारत में शुरू से ऐसा रहा है कि इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है। जो भी हमारे पास इतिहास उपलब्ध है उन्हीं राजाओं या उन्हीं के बारे में है जिनके दरबार में कुछ अच्छे लेखक, दरबारी लेखक हुए थे, तो उनका ही इतिहास मिलता है। और इतिहास भी किनका मिलता है? सिर्फ राजा और राजा के परिवार का, लेकिन सामान्य जनता का नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे भारत के इतिहास को जानने के लिए जो है ये जो साहित्य पहले पुराने ज़माने में लिखा गया था, जिसमें वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि उपनिषद वगैरह हैं, उनका जो है सहारा लिया गया था ताकि इनके अंदर कुछ जो जानकारी मिल सके। तो कुछ ग्रंथ जो थे वो सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे। जैसे मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति जो है वो जो है जीवन यापन के लिए जो है आर्यों को कुछ नियम देती है। इसी तरह से कुछ पुराणों और उपनिषदों में भी जो है हमारे को जो है नियम दिए गए हैं। तो मनुस्मृति जो है ये उस समय के आर्य जो लोग थे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उनको निर्देशित करती है। तो उससे सामाजिक व्यवहार का पता लगता है। इसके साथ ही अन्य ग्रंथों में जो है समाज का चित्रण करते थे और उनमें जो है वहाँ के मौजूदा परिस्थितियों का, रीति रिवाजों का पता लगता है कि वो किस तरह से रहते थे, कि किन चीज़ों को मानते थे, किस तरह से उनके जीवन यापन का क्या तरीका था और रीति रिवाज क्या माने जाते थे। इसके अलावा जो ये अभिलेख हैं इनमें कुछ जो है अभिनायकों का, कुछ हीरोज़ का भी झलक मिलती है, उनके बारे में पता लगता है। तो इससे जो है एक इतिहास का निर्माण जो है, पुनर्निर्माण जो है कहा जाए, जिसे वो किया जा सकता है। तो ग्रंथों का अध्ययन में इनमें हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। इनको जो है किसी को इनको जो है आपका अपना लिखने वाले का अपना विचार हो सकता है, विशेष दृष्टिकोण हो सकता है। ग्रंथ लिखने का, ग्रंथ का अभिलेख जो है वो किसने लिखे, किस लिए लिखे, उसकी क्या सोच थी, एक व्यक्ति विशेष की सोच है, तो उसी को हम इतिहास मान लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें कुछ उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा और किसके लिए लिखा। मतलब वो उस किसी राजा की प्रशंसा में ही, दरबारी था तो उसकी प्रशंसा में ही लिखेगा, उसके अवगुणों को तो नहीं लिखेगा। और किसने लिखा, किस भूगोलीय क्षेत्र में लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, तो इसका भी जो है ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि महाभारत के ही बहुत सारे संस्करण जो हैं मिले हैं और उनमें भाषा के आधार पर देखा जाए तो संस्कृत में और तमिल में और पाली और दूसरी प्राकृत भाषाओं में जो भी लिखे गए हैं उनमें जो है बहुत ही जो है अंतर पाए गए हैं। काफ़ी बातें तो सामान्य हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं उनको दूसरे नज़रिए से देखकर लिखा गया। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रचार प्रसार किसने किया, ये ग्रंथों को किसने किया। जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों का प्रचार में अशोक सम्राट ने लिया, तो उसकी इच्छाएं से ही ये प्रसार हुआ। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रसार किसने किया। और ये जो है ग्रंथों का प्रयोग जो है सावधानी से इसीलिए भी करते हैं कि समाज में प्रचलित जो आचार व्यवहार है, रिवाजों का जो है वो अध्ययन किया जा सके। तो उसके लिए बहुत सारे जो हैं उनका ग्रंथों का अध्ययन एक साथ करना पड़ता है। किसी एक मान से ही किसी मान्यता पे नहीं पहुंचा जा सकता। अब महाभारत का महत्व जो है उसमें जो है ये इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं, लगभग 1,10,000 के करीब इसमें श्लोक माने जाते हैं। और जो है इस ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी जो इसके रचयिता थे उन्होंने इसको भगवान श्री गणेश से बोलकर 3 साल में लिखवाया था। और वो जो है इसीलिए क्योंकि ये सुनकर लिखा गया था तो इसको श्रोता भी कहते हैं। तो इसमें जो है विभिन्न श्रेणियां, परिस्थितियों का लेखा जोखा लिया गया है और जो है इसमें अलग अलग तरह के समाज के जो है वर्ग हैं, श्रेणियां हैं और उनकी क्या परिस्थितियां थी
उनका पता लगता है। अब ये कहा गया कि 3 वर्ष में लिखा गया, फिर ये क्यों कहा गया कि इस ग्रंथ की रचना में 1000 वर्ष तक होती रही, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक होती रही। तो इसका ये है कि इसमें कई संस्करण मिले हैं हमें। महाभारत जो है खाली वेद व्यास की ही नहीं मिली है, और अन्य भाषाओं में भी इनका जो है लेखन होता रहा है, तो वो सभी भी महाभारत की कथाएं हैं। तो उनका जो है काल जो है 1000 वर्ष है। तो इसमें निहित कुछ कथाएं जो हैं इस काल से पहले भी प्रचलित थी, यानी कि जो महाभारत में है वो कथाएं जो हैं तो वो 1000 वर्ष से पहले का काल, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से पहले के भी ये जो हैं कथाएं प्रचलन में थी। तो उनको जो है बाद में इसमें ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये जो कहानी है ये 2 परिवारों की कहानी है। कौरव और पांडव जो थे उनके बीच युद्ध की जो है कहानी इसमें लिखी गई है, और उनके किस परिस्थितियों में युद्ध हुआ ये इसका वर्णन किया गया है। तो इस ग्रंथ के जो कुछ भाग हैं वो भिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड भी तय करते हैं, जिनमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो हैं उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती थी, समाज में उनका क्या स्थान था, किस तरह से उन्हें मान अपमान का सामना करना पड़ता था, और आदिवासी जैसे एकलव्य जैसों के साथ क्या व्यवहार होता था, इसका भी वर्णन हमारे को यहाँ पे मिलता है। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हैं। जैसे इसमें जो है महाभारत में हमारे हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता भी इसी में है, जिसमें श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो है उपदेश दिया था। तो अर्जुन जो है वो इस सारे सामाजिक मानदंडों का जो है पालन करता हुआ दिखता है, लेकिन हमेशा इन मानदंडों का पालन होता हो ऐसा भी नहीं है। कई बार इनकी अवहेलना भी की जाती थी, जैसे द्रौपदी का चीरहरण और अभिमन्यु का वध आदि जो हैं कुछ ऐसी बातें थी जो बताते हैं कि सामाजिक मानदंडों का कई बार जो है अवहेलना भी की जाती थी, जिसमें द्रोणाचार्य का वध और अश्वत्थामा का वध आदि भी शामिल है। तो अश्वत्थामा का मतलब जो है अश्वत्थामा हाथी से है, तो क्योंकि महाभारत में पशु वध को जो है निषेध किया गया था, लेकिन बाद में वो भी किया गया। अब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है 1919 में शुरू हुआ प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुखतांकर से। तो ये वी.एस. सुखतांकर हैं, इन्होंने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, और जितने भी महाभारत के उस समय उपलब्ध संस्करणों की पांडुलिपियाँ थी उनका जो है उन्होंने और उनके विद्वानों की टीम ने मिलके जो है सारों का जो है एक संस्करण निकाला, और जो है इसको ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारत के नाम से प्रकाशित किया। तो ये जो है वी.एस. सुखतांकर जी का जो है बहुत बड़ा कार्य था। तो इससे जुड़े उन्होंने क्या क्या कार्य जो है इस कमेटी के जिम्मे थे वो जो है इनका वर्णन जो है हम आगे करने जा रहे हैं। तो आरंभ में जो है देश के विभिन्न भागों में जितने भी लिखी हुई लिपियों में महाभारत की पांडुलिपियाँ थी, संस्कृत की पांडुलिपियाँ थी और क्षेत्रीय भाषाओं की पांडुलिपियाँ थी, उनको उन्होंने एकत्र किया, और उनका जो है उनका सबका जो है अलग अलग भाषा विशेषज्ञों ने मिलकर जो है इन सब ने उसका जो है अध्ययन किया, और उनमें से जो है समरी निकाली। उनके अंदर परियोजना में काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले जो श्लोक थे, जो ये इतने सारे ये जो पैकेट दिखाए गए हैं ये विभिन्न भाषाओं की पांडुलिपियां हैं, तो उनमें जो श्लोक थे उनका सबका तुलना करी कि इसमें जो है अर्थ में परिवर्तन कैसे हुआ और उनको किस मायने में उन्होंने लिखा है, उन सब का जो है अध्ययन किया गया। और ऐसा पाया गया कि श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपियों में कॉमन थे, चाहे वो किसी भी भाषा में पांडुलिपि लिखी गई हो, उनका जो है अध्ययन किया गया और उनको चयन अलग से किया गया। और फिर जो है इनको जो है जो एक जो है लाख श्लोकों से ऊपर वाली थी महाभारत, उसको में 13,000 पृष्ठों के कई वॉल्यूम्स में, कई खंडों में इसको प्रकाशित किया गया। तो लेकिन ये कार्य इतना सरल नहीं था, इस कार्य को पूरा करने में उन्हें पूरे 47 वर्ष का समय लग गया। तो इतना जो है करने के बाद आज जो है महाभारत संशोधित रूप में हमारे पास आती है। तो इसके जो है प्रेक्षण के क्या परिणाम उनके सामने आए, उन्होंने जो टीम ने 47 वर्ष काम करने
करने के बाद जो निर्णयों पर पहुंची, तो उसमें दो बातें जो थी वो विशेष रूप से उभर कर सामने आई हैं। पहली बात ये थी कि संस्कृत के कई जो हैं पाठ हैं, संस्कृत में जो लिखे गए थे उनके अनेक अंशों में समानता पाई गई है। चाहे उपमहाद्वीप में कहीं भी लिखे गए हों, उनकी पांडुलिपियों में, संस्कृत भाषियों के पांडुलिपियों में समानता थी। और जो है दूसरी बात जो थी वो ये कि संस्कृत भाषा, इसका मतलब जो थी संस्कृत में लिखी हुई बातें ज़्यादा ऑथेंटिक मानी गई थी और अन्य भाषाओं में कुछ विभिन्नताएं थी। तो इसका दूसरा परिणाम ये निकला निष्कर्ष कि कुछ शताब्दियों के दौरान जो है इसमें जो जैसा पहले बताया कि 1000 वर्ष तक लिखा जाता रहा, तो इसके जो है क्षेत्रीय प्रभेद जो है यानी कि रीजनल जो है डिफरेंसेस इसमें सामने आए। तो इन 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी ज़्यादा जो पेज हैं उन पे पृष्ठों पर इन्हीं जो है प्रभेदों का, इन्हीं डिफरेंसेस का ब्यौरा दिया गया है जो रीजनल लेवल पर जो है महाभारत के संस्करणों में उभर कर आए थे। तो ये प्रभेद जो हैं उन गूढ़ प्रक्रियाओं के भी घोतक हैं जो प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार के और आवरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप देते हैं। अब लेखक जो है, ये टीम जो है ये भी मानती है कि क्षेत्रीय जो परिवर्तन हुए हैं वो वहाँ के जो हैं विचारों के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो उनके बीच जो द्वंद्व है उसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया। तो इतिहासकारों का अब जो नज़रिया है वो बदल चुका है। पहले जो इतिहासकार थे वो उनका नज़रिया जो था वो ये था कि वो संस्कृत के ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर आधारित था। और मैक्स मुलर वगैरह ने जो है जो हमारे इतिहास लिखने की कोशिश की, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के को ही आधार मान के लिखा। और 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने जो है सर्वप्रथम ये कोशिश की कि इतिहास को राजा के महलों से या युद्ध क्षेत्रों से निकाल कर सामाजिक इतिहास यानी कि सामान्य लोगों का जो है जो स्थानीय थोड़े छोटे मुद्दे हैं और उसके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं उनका भी अध्ययन किया जाए, क्योंकि इतिहास सिर्फ एक राजा का इतिहास नहीं है बल्कि उस समय के पूरे समाज का इतिहास होता है। तो इस तरह से इनकी धारणा बदली और उसी संदर्भ में जो है हम समाज का इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो लिखा गया वास्तव में वो मान के चल रहे थे कि जो ग्रंथों में लिखा है वो व्यवहार में भी आता होगा। लेकिन कालांतर में समय बीतने के साथ साथ पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से इन परंपराओं का उन्होंने अध्ययन किया। जैसे बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो उनमें जो है और जैन धर्म के ग्रंथ हैं, इसी तरह से जो तमिल के ग्रंथ हैं उनमें जो है उनका अध्ययन किया गया। और इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ जो हैं आमतौर पर आधिकारिक माने जा सकते हैं, यानी कि वो ऑथेंटिक हैं क्योंकि उनमें जो है एक जैसी समानता है, उनमें परिवर्तन नहीं हुए। अब जो है ये क्योंकि दो परिवारों की और ब्रदरहुड की लड़ाई थी, परिवार की फैमिलीज़ की लड़ाई थी, इसलिए परिवार और बंधुता शब्द को यहाँ पर स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत ग्रंथों में जो है कुल नाम का एक शब्द आता है जो परिवार के लिए प्रयुक्त होता है, और जाति शब्द जो है बांधवों यानी कि ब्रदरहुड के बड़े समूह के लिए जो है जाति शब्द का इस्तेमाल होता है। तो परिवार का मतलब जो है एक जो है समाज की पहली कड़ी है, वैसे इंडिविजुअल कड़ी जो एक मनुष्य होता है और वह उसको जिस परिवार में रहता है, पति पत्नी माँ बाप बच्चों के साथ, वो उसका परिवार है, वो समाज की पहली कड़ी होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कुल के पूर्वज जो है इकट्ठे रूप में जो है वो एक वंश कहलाता है। जैसे सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, यादव वंश वगैरह, यदुवंशी, इक्ष्वाकु वंश वगैरह, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले वंश जो हैं ये सब जो हैं, जैसे इस डायग्राम में टी डायग्राम बनाया गया है, तो इसमें जो है माता पिता, फिर उनके 3 बच्चे, उनके लड़कों का आगे दिखाया गया है, लड़की का आगे जाके स्टॉप कर दिया गया। तो इसमें जो है ये बताता है कि उस समय पितृ सत्तात्मक परिवारों को बताता है और लड़की को के क्या जो है जो है फैमिली ट्री नहीं बनाया जाता था। तो ये जो है भावना जब आज है तो उस समय में भी मौजूद थी। आगे हम जो है आगे के पृष्ठों में इन्हीं का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो है पितृवंशी परिवार जो होता
था वो वहाँ पे होता था, और पुरुष का महत्व जो है स्त्री से अधिक दिया जाता था। तो परिवार की जैसे पहली इकाई जो कुल होती थी, कुल मिलके एक ग्राम बनाते थे, गांव बनाते थे, गांव से मिलके विश्व यानी जिला बनता था, और विश्व मिलके जन यानी कि एक राज्य बनाते थे, और जन मिलके जो है राष्ट्र का निर्माण करते थे। तो पहली इकाई कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई माना जाता था। तो परिवार और उसके संबंधियों पर विचार करते हैं कि परिवार और संबंधी क्या थे। तो परिवारों में जो है अलग अलग तरह के डिफरेंसेस थे, भिन्नताएं थी, और उनकी जो है हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो डिफरेंसेस थे, पहला अंतर जो है वो व्यक्तियों की गिनती के हिसाब से, यानी कि बड़ा परिवार, छोटा परिवार आदि के आधार पर, के लोगों की संख्या के आधार पर परिवार में भी भिन्नता होती थी। और इसके अलावा एक दूसरे से उनका रिश्ता किस प्रकार के थे, अच्छे रिश्तों वाले, मधुर रिश्तों वाले और कटु रिश्तों वाले परिवार भी हो सकते थे। तो पर इस आधार पर भी परिवारों का जो है विभाजन करते थे। इसके अलावा उनके कार्यकलाप, काम धंधे और उनका रहन सहन जो है वो भी परिवारों की भिन्नता को बताता था। इसके जो है कई बार जो है एक परिवार के लोग जो हैं वो भोजन करते टाइम और अन्य संसाधन घर में जो उपलब्ध है, उनके परिवार में जो संसाधन है उनका जो है मिलकर उपभोग करते थे। और जो परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो सब भी, वो अनुष्ठान जो है हवन यज्ञ वगैरह मिलजुल कर संपादित करते थे। तो ये अनुष्ठान करना और ये सब मिलके करना जो है परिवार में एकता का प्रतीक बताया जाता है, और सब लोग जो है मिलजुल के पूरा परिवार इसको करता था। तो परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे, और उस बड़े समूह को जो जिसमें परिवार हैं उनको संबंधी बोलते थे। जैसे वो जो है परिवार अकेला एक मकान में रहने वाला परिवार था, लेकिन वो संबंधी, जिन्हें रिश्तेदार भी कहते हैं, वो संबंधी जो हैं उसी परिवार में कभी पीढ़ियों से जुड़े हुए होते थे। तकनीकी भाषा में इन संबंधियों को अब जाति समूह भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है जातियां जो होती, जाति वैसे कर्म के आधार पर बनी, फिर बाद में जो है धीरे धीरे जो है ये जातियां जन्म के साथ में जुड़ गई, काम के हिसाब से नहीं जुड़ी। अब जो है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधों की बात करते हैं। तो पारिवारिक जो रिश्ते होते थे वो नैसर्गिक होते थे और रक्त संबंध में माने जाते थे, ब्लड रिलेशन में माने जाते थे। यानी कि एक ही व्यक्ति का खून जो है सभी की शिराओं में दौड़ रहा है, और वो एक ही व्यक्ति के आगे जो हैं वंशज हैं। तो इसका जो है इनको रक्त संबंधों के आधार पर जो है परिवार को माना जाता था। लेकिन इन संबंधों की परिभाषा भी अलग अलग तरीके से की जाती थी, ब्लड रिलेशंस की। इसमें भी कुछ भेद होते थे। जैसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि पुरुष को स्त्री के बराबरी ना देके उसको जो है लैंगिक आधार पर कमज़ोर माना जाता था, और जो है उसको जो है बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते थे। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे ममेरे, फुफेरे, जो भी रिश्तेदार होते थे, संबंधी होते थे, उनके साथ ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता माना जाता था। तो चाचा, मामा, ताऊ, फूफा वगैरह के सबके बच्चे जो होते थे वो भाई बहन समझे जाते थे, और उनमें आपस में विवाह और किसी प्रकार के संबंध जो हैं वो निषेध माने जाते थे। तो इस तरह के जो है खून के रिश्तों में जो रिश्ते हैं जो वो एक जाति के से निकलकर, मतलब एक गोत्र शब्द की उत्पत्ति करते हैं, और एक ही गोत्र जो है एक व्यक्ति का ब्लड रिलेशन को बताता था। तो आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को जो है विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी तो आसानी से मिल जाती है, बड़े राजा महाराजा और उनके परिवारों की तो जानकारी मिलती है, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंध कैसे थे उनको जो है पुनर्निर्मित करना मुश्किल है। वीआईपी लोग, राजा लोग जो थे, राज परिवार आदि, उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, लेकिन सामान्य लोग क्या रहन सहन कैसा था, उनके जो वो किस तरह से जीवन यापन करते थे, किन परंपराओं का पालन करते थे, उनके बारे में जानकारी बड़ी सावधानी से जुटानी पड़ती है। तो उसके लिए जो है उनको जुटाना एक मुश्किल दुष्कर कार्य है। तो परिवार इतिहासकार जो हैं परिवार और बंधुता यानी कि ब्रदरहुड के विचारों का पहले अच्छे से विश्लेषण करते हैं, और फिर जो है उस किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस समय के संबंध लोगों के किस प्रकार के रहे होंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए जो है लोगों की सोच को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उस समय के जो चरित्र थे जो इन कथाओं में दिए गए हैं, उनकी सोच के हिसाब से ही हम मान के चलते हैं कि वहाँ की कॉमन सोच कैसी रही होगी।
अब पितृवंशी व्यवस्था जो है यानी कि मैन डोमिनेटेड फैमिली की बात करते हैं, तो पितृवंशिता का अर्थ ये होता है कि वह वंश और परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर उसके पौत्र यानी कि पोते, और फिर परपौत्र यानी कि पड़पोते आदि तक चलती जाती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और मातृवंशिता का शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। तो माँ से वाला जो है मदर डोमिनेटेड फैमिली जो होती है वो मातृवंशिता कहलाती है। तो महाभारत जो है ये बंधुता में यानी कि रिश्तों में आए परिवर्तनों की कहानी है। तो इसको जो है यहाँ समझते हैं। देखिए, जो राजा शांतनु थे उसकी 2 पत्नियाँ थी। पहली पत्नी जो थी उनकी माँ गंगा थी, और जो मनुष्य रूप में थी उससे जो है भीष्म जो है उनके पुत्र हुए थे, और जिनको जो है उन्होंने अपना युवराज भी बनाया था। लेकिन गंगा जब शांतनु को त्याग कर चली गई, अपने वास्तविक रूप में चली गई, तो उसके बाद जो है उन्होंने सत्यवती से विवाह करा। लेकिन विवाह की शर्त थी कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा ही जो है राजा बनेगा। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और अपना राज्य जो है सत्यवती के पुत्रों के लिए छोड़ दिया। अब सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक चित्रवीर था और दूसरा जो है विचित्रवीर्य। पहले वाला जो था वो युद्ध में जो है निसंतान जो है बिना शादी से पूर्व ही मारा गया, और दूसरे वाला जो विचित्रवीर्य था वो राजा बना और वो उस निसंतान मर गया। तो उसकी जो है 3 रानियां थी, अंबा, अंबालिका और अम्बे, और उसके जो है पहली पत्नी जो थी अंबिका, उससे का जो है वे ऋषि वेदव्यास से नियोग विधि द्वारा जो है धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। और धृतराष्ट्र का विवाह जो है गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ था, और उस गांधारी के जो हैं 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। सबसे बड़ा पुत्र जो है दुर्योधन, और जो है दुशासन दूसरे नंबर का, और 98 दूसरे पुत्र थे, और दुशाला नाम की एक पुत्री भी थी। इसके अलावा जो है युयुत्सु जो था वो धृतराष्ट्र का दासी पुत्र था, जो कि बाद में पांडवों के साथ जाके मिल गया था। तो इसके जो हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक पुत्री दुशाला और एक जो है दासी पुत्र था युयुत्सु। अब जो दूसरी पत्नी थी इसकी विचित्रवीर्य की अंबालिका, उसका पुत्र जो है हुआ वेदव्यास से नियोग से, और वो पांडु हुआ। और पांडु के जो है 2 पत्नियां थी, पहली जो है कुंती और दूसरी थी माद्री। कुंती का विवाह से पूर्व जो है सूर्यदेव से जो है एक कर्ण नाम का पुत्र था, और जो है विवाह के बाद जो है जब वो कुरु परिवार में आई पांडु की पत्नी बनकर, तो उसके 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो ये जो हैं कृष्ण के रिश्तेदार भी थे। और इनके साथ ही जो है दूसरी पत्नी जो माद्री थी उसके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। एक जो है दासी पुत्र भी था विदुर, जो कि व्यास के नियोग से ही हुआ था, और वो जो है इनका बाद में मंत्री भी बना। तो युयुत्सु जो है, जैसे हमने बताया कि वो जो है जो धृतराष्ट्र का दासी पुत्र था, वो जो है बाद में पांडवों के साथ युद्ध में मिल गया था। और जो है शकुनी जो था वो गांधारी का भाई था, और वो युद्ध का जो है महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारणों में गिना जाता है, वो गांधार का राजा था। तो इस तरह से महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो जो है, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, तो वो राज्य जो है वो पांडु को चला गया, क्योंकि पांडु स्वस्थ था तो पांडु को वो राज्य दे दिया गया। धृतराष्ट्र को जो है अंधेपन की वजह से जो है वो जो है राजा नहीं बनाया गया। अब पांडु का जो बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर, वो जो है इस हिसाब से राजा बनना चाहिए था कि राजा का पुत्र था। लेकिन दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र था, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे पिता को अंधेपन की वजह से राज्य नहीं मिला तो मुझे मिल जाना चाहिए था, क्योंकि पांडु की मृत्यु के बाद राज्य जो है धृतराष्ट्र को दिया, इस शर्त पर दिया गया था कि जब युधिष्ठिर बड़ा होगा तो राज्य उसको सौंप दिया जाएगा। क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो रिश्ते में भी जन्म से भी दुर्योधन
दुर्योधन से बड़ा था। लेकिन दुर्योधन अब क्योंकि राजा, अब नए राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था, तो इसीलिए वो स्वयं राजा बनना चाहता था, और युधिष्ठिर जो है जो युवराज होने की वजह से राजा बनना चाहता। तो इन दोनों में जो संघर्ष हुआ राज्य के लिए, वही जो है महाभारत की पूरी कहानी है। तो ये जो है रिश्तों में, बंधुता में आए परिवर्तनों की कहानी है कि किस तरह से जो है आपस में परिवार जो है सिर्फ राज्य और सत्ता के लिए अलग हो गए। तो इन बांधवों को, दो दल कौरव और पांडवों के बीच जो संघर्ष हुआ, वो भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण जो है इस महाभारत ग्रंथ में किया गया है। और दोनों ही दल जो है कुरु वंश से संबंधित थे, और जिनका एक जनपद जो है कुरु नाम से था उत्तरी भारत में, जैसा कि इस नक्शे में दिखाया गया। ये कुरु में उनका आसपास जो है वर्तमान के हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में इनका शासन था। तो ये संघर्ष जो है एक युद्ध में परिणत हुआ, और इसमें जो है पांडव जो हैं वो विजयी हुए। और उसके उपरांत ये हुआ कि विजय के उपरांत जो है, क्योंकि ये अधिकारों की लड़ाई थी, तो पितृवंशिक उत्तराधिकार को जो है उन्होंने उद्घोषित कर दिया, यानी कि उसको नए सिरे से परिभाषित किया गया और उसे मजबूती प्रदान की गई। क्योंकि यहाँ पर जो है ये युद्ध का कारण जो है उत्तराधिकार के नियमों कर्म के अंदर लचीलापन जो था उसको दूर करने के लिए उन्होंने इसको जो है पूरी तरह से दोबारा से व्यवस्थित किया। तो पितृवंशित महाकाव्यों की रचना जो है वो पहले से ही थी, ये नहीं है जो पितृवंशिता जो है वो महाभारत महाकाव्य के समय है, उससे पहले से ही चली आ रही थी। लेकिन जो है उसी से ये व्यवस्था थी कि राजा के बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र जो है राजा बनेगा, और संपत्ति में भी यही था। तो महाभारत के जो मुख्य कथा वस्तु में जो है इस आदर्श को और सुदृढ़ कर दिया कि उत्तराधिकार किसका होना चाहिए। तो पितृवंशिता में जो है पुत्र जो है वो पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र जो होते थे उनका संपत्ति पर, उसके संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता था। और राजा के मामले में राज सिंहासन पर भी अधिकार होता था, यानी कि अगर पिता राजा है तो उसके राज सिंहासन के लिए भी उत्तराधिकार की बात होती थी। तो संसाधनों का मतलब है जो घर मकान जमीन जायदाद वगैरह, और सिंहासन जो है वो राजाओं के लिए था। तो पितृवंशिता के प्रति झुकाव किस वजह से था और क्या कारण थे? तो अधिकतर जो है जो राजवंश जो है वो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हैं वो पितृवंशिता प्रणाली का ही अनुसरण करते थे, क्योंकि जो है राज्य के शासन पर अधिकार जो है वो सिर्फ पुत्र को ही दिया जाता था, पुत्री को ये अधिकार नहीं दिए जाते थे। हालांकि कुछ मामलों में ऐसे अपवाद मिले हैं। तो ये जो है कभी पुत्र के ना होने पर जो है उसके भाई को, दूसरे भाई को जो है उत्तराधिकार मिल जाता था। तो जैसे कि राजा भर्तृहरि ने जो है अपना जो है राज्य जो है वो अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया था। तो इस तरह से भाई जो है उसका अधिकारी बन जाता था, और इसी तरह से जो है और भी इतिहास में जो है आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो है बंधु बांधव जो होते हैं, जो रिश्तेदार होते थे, वो भी सिंहासन पर जो है अपना अधिकार जमा लेते थे, और वो भी उत्तराधिकारी में अपने आप को मानते थे कि पुत्र ना होने पर जो है उसके जो है छोटे भाई या दूसरे रिश्तेदार भी उसके अधिकारी हो सकते थे। कुछ जो है विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे ये प्रभावती गुप्त का उदाहरण है, जो चंद्रगुप्त की पुत्री थी और उसने जो है वाकाटक शासकों के साथ यहाँ विवाह हुआ था। तो उसने पति की मृत्यु के बाद जो है सत्ता अपने हाथ में ले ली थी पुत्र को गद्दी में बिठाने पर, वो छोटी उम्र का होने के कारण। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम मिले हैं। तो इसका जो है पितृवंशिता के प्रति झुकाव जो है शासक परिवारों में कोई अनूठी बात नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी, ये पहले से ही ऐसा चला आ रहा था। तो ऋग्वेद में जो कर्मकांडीय ग्रंथ हैं उसके मंत्रों से भी ये बात स्पष्ट होती है। और जो धनी वर्ग हैं और धनी वर्ग के पुरुष थे जिनके पास संपत्ति अधिक होती थी, और ब्राह्मणों में भी यही दृष्टिकोण होता था कि जो है हमारे बाद हमारा पुत्र ही हमारे सर्वस्व का उत्तराधिकारी होगा। तो इसमें जो है ये कामना की जाती थी उन लोगों के कि उनके जो पुत्र हों वो उत्तम पुत्र हों, यानी कि अच्छे पुत्र हों जो उनके जो है संपत्ति को और उनके उत्तराधिकार को संभाल सके। तो ऋग्वेद में एक मंत्र का हिस्सा अंश जो है यहाँ पर हम उद्धृत करने जा रहे हैं, जो पहले जो है उसमें नहीं था, लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया था।
तो ये कुछ संस्कार जो हैं हमारे 16 संस्कार जो हैं हमारे हिंदू में दे रखे हैं, उनमें विवाह संस्कार भी एक संस्कार माना जाता है। तो इसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। तो ये जो है 16 संस्कारों का वर्णन है, जो जन्म से लेके जो है अलग अलग संस्कार, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार जो है, आपका विवाह संस्कार, और जो है आपके अन्नप्राशन वगैरह, इस तरह के 16 संस्कार जो हैं हमारे जीवन में हैं। और अंतिम जो है वो अंत्येष्टि संस्कार के साथ ये संस्कार जो हैं समाप्त होते हैं। तो इस तरह 16 इन संस्कारों में जो है विवाह संस्कार भी एक संस्कार माना जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों में जो है विवाह संस्कार जो है एक संस्कार है। और इस संस्कार के करते टाइम जो है मंत्र का पुरोहित जो है वो मंत्र को जो है पुरोहित पढ़ता है, और उसमें जो है ये कहा जाता है कि उसको जो है उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो। तो विवाह संस्कार में जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका मीनिंग ये है कि जो है इसको उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होनी चाहिए, तो उसका आशीर्वाद दिया जाता है, तो उसकी कामना की जाती है। तो आज भी जो हिंदू विवाह होते हैं उन संस्कार, उनमें इसको मंत्र को इस्तेमाल किया जाता है। और जो है वो मंत्र का सार इस तरह से है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। तो मैंने इसे यहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे कहा गया कि उसको यहाँ से मुक्त करता हूँ और वहाँ से मुक्त नहीं कर रहा, वहाँ स्थापित कर रहा हूँ, और इंद्र के अनुग्रह से उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो। इंद्र जो देवताओं का राजा था और उसके जो आशीर्वाद से जो है इनको पुत्रों की प्राप्ति हो और पति का जो है प्रेम इसको मिले। तो ये जो है उसका सौभाग्य समझाता था। ऐसा मंत्र जो है वहाँ पर पढ़े जाते थे। तो मंत्र का जो मेन था वो उत्तम पुत्र की कामना की जाती थी, और किसके आशीर्वाद से की जाती थी? इंद्र के आशीर्वाद से की जाती थी, क्योंकि इंद्र जो है वो शौर्य यानी कि बहादुरी, युद्ध और वर्षा के देवता थे, और देवराज भी कहा जाता था, यानी कि देवताओं का राजा कहते थे। तो ये यहाँ और वहाँ से इसका तात्पर्य जो है, यहाँ का मतलब है पिता का घर। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से मुक्त करता हूँ, यानी कि अपने घर से मुक्त करता हूँ, और वहाँ का मतलब है पति का गृह। पति के घर का मतलब, वहाँ का मतलब पति का गृह, कि वहाँ पर इसको वहाँ से मुक्त नहीं कर रहा, वहाँ पर इसको मजबूती से स्थापित कर रहा हूँ, यानी कि पति के घर के लिए। तो यहाँ ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में आ जाता है कि यहाँ और वहाँ से क्या मतलब है। तो यहाँ का मतलब पिता का घर और वहाँ का मतलब पति का गृह। तो इसको जो है याद रखना चाहिए आपको कि यहाँ का मतलब पिता और वहाँ का मतलब पति का गृह होता है। अब विवाह के जो हैं कुछ नियम थे। तो जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण था, तो पुत्रियों को इससे अलग करके देखा जाता था। मतलब पुत्रियों को वह महत्व प्राप्त नहीं था जो पुत्रों को था, क्योंकि उत्तराधिकार जो है पुत्रों को मिलता था, इसलिए पुत्रियों को यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट किया जाता था, उनको अलग नज़रिए से वो देखा जाता था। तो विवाह के जो है में जो है पुत्र की कामना की वजह से जो पुरुष प्रधान समाज में पुत्रियों का स्थान जो है वो नगण्य होता जा रहा था। पैतृक संसाधनों पर भी उसका कोई अधिकार नहीं होता था, और अपने गोत्र से बाहर विवाह कर देना, क्योंकि गोत्र के सभी भाई बहन माने जाते थे, रक्त संबंधी होते थे, तो गोत्र के बाहर उसका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। मतलब पिता से ये उम्मीद की जाती थी कि अपनी बेटी का विवाह अपने श्रेष्ठ माना जाता था। उस समय जो है दो प्रकार के विवाह थे, एक विवाह प्रणालियाँ थी, और इसी तरह से बहुपत्नी प्रथा भी थी, यानी कि एक राजा के एक से अधिक पत्नियां होती थी। जैसे राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, इसी प्रकार के सभी राजाओं के अधिकतर जो है एक से अधिक पत्नियां होती थी। और राम द्वारा एक पत्नी व्रत लिया जाना ये बताता है कि वो जो है एक पत्नी रखना उस समय जो है बहुत आम प्रथा नहीं थी। इसके साथ ही जो है बहुपत्नी प्रथा के साथ साथ भी बहुपति प्रथा भी थी। जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, पांचों पांडव, तो एक साथ जो है अनेक पति रखने की प्रथा भी रही थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको जो है युद्ध की स्थिति में जब स्त्रियों की कमी होती है तो उस स्थिति में जो है बहुपति प्रथा को मान्यता दी गई होगी। तो 5 पतियों वाली पांचाली भी इनको कहा जाता था द्रौपदी को। तो विवाह
जो है, क्योंकि ये पांचाल की रहने वाली थी इसलिए पांचाली कहते थे। वैसे पांचाल 5 का मतलब 5 से भी है। तो विवाह के 8 प्रकार जो हैं मनुस्मृति में बताए गए हैं। जो है पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्राजापत्य विवाह, पाँचवा आसुरी विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाचिक विवाह। तो मनुस्मृति में ये उदाहरण जो हैं दिए गए हैं। तो मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म का एक जो ग्रंथ है जो यहाँ के जीवन यापन का जो है नियम का बताता है। तो पहला विवाह जो ब्रह्म विवाह है वो सर्वोत्तम बताया गया है। इसमें कन्या का दान किया जाता है, बहुमूल्य वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उसे वर को दान किया जाता है। यानी कि पिता जो है कन्या भी देता है और साथ ही साथ कुछ उपहार भी वर को प्रदान करता है। और वर जो है उसका स्वयं द्वारा चयनित होता है। पिता चयन करता है कि लड़की का वर कैसा होगा। इसे स्वयंवर द्वारा भी चुना जाता था, लड़की स्वयं भी चुन सकती थी या पिता चुन सकता था। तो दूसरा विवाह जो है उसमें यज्ञकर्ता जो पुरोहित होता है उससे विवाह का लड़की का किया जाता था। इसे थोड़ा सा निम्न कोटि का विवाह माना जाता था। तीसरा विवाह जो आर्ष विवाह है, इसमें जो है वर से जो है एक गाय या एक जोड़ी बैल लेकर कन्या का विवाह जो है वर से कर दिया जाता था। तो इसके लिए जो है उसको लड़की के पिता को गाय या बैलों की जोड़ी जैसी उसकी मांग होती थी वो पूर्ति करनी पड़ती थी। चौथी तरह का विवाह जो है प्राजापत्य विवाह है। इसमें जो है पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का निर्वाह करो, तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उन्हें कन्यादान कर देता था। यानी कि यहाँ पर जो है कन्यादान तो होता था लेकिन उसमें जो है अलंकारों से विभूषित करना या वस्त्र दान वगैरह करना वो सब नहीं था। तो इसमें जो है साधारण मतलब विवाह की तरह इसको माना जाता था। और पांचवा विवाह जो है वो आसुरी विवाह है। और ये आसुरी विवाह में क्या होता था कि वर अपनी क्षमता के अनुसार कन्या के पिता को और कन्या दोनों को जो है यथेष्ट धन प्रदान करता था और धन के बदले में जो है वो उसको कन्या को ले आया था, खरीद एक तरह से जैसे कहते हैं कि खरीद के लाया है, उस तरह के विवाह को आसुरी विवाह कहा जाता है। इस विवाह को भी निम्न कोटि के विवाहों में गिनती होती है। और छठी तरह का जो विवाह है वो है गंधर्व विवाह। तो गांधर्व विवाह जो है ये जो है अपने मतलब लड़का और लड़की या वर वधू जो है जो छिपकर जो विवाह करते हैं वह समाज से, उसको जो है इच्छा के अनुसार छिपकर किए गया विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता है। जैसे कि शकुंतला का विवाह हुआ था वो गांधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। राक्षस विवाह सातवां है, ये भी निम्न कोटि के विवाहों की श्रेणी में आता है। ये अनार्य लोगों में ज़्यादा पाया जाता था। इसमें कन्या का अपहरण करके उसके साथ जो है शादी करी जाती थी। तो ये जो है जैसे पृथ्वीराज ने किया था तो ये राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। आठवां विवाह जो सबसे निम्न कोटि का है और जिसे समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता वो है बलपूर्वक दुष्कर्म करने के बाद उसके बाद विवाह करना। तो ये जो है अत्यंत निम्न कोटि के विवाहों में आता है। तो ये आर्यों में प्रचलित धर्म ये नहीं था ये कर्म ये, लेकिन अनार्य लोगों में ये दोनों विवाह होते थे। लेकिन आर्य लोगों में सातवें और आठवें प्रकार के विवाह जो है वो निंदनीय माने जाते थे और समाज इन्हें स्वीकृत नहीं करता था। लेकिन क्योंकि उस समय के समाज में अनार्य लोगों में ये प्रचलित थे इसलिए मनुस्मृति में समाज में इसको भी वैवाहिक विवाहों में मान्यता दी जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका दूसरा भाग लेके हम शीघ्र ही आपके पास आएंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।